नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 9 का विषय गणित है, जो कि यह वर्कशीट नंबर 5 है और यह वर्कशीट आपका 16 अप्रैल 2021 के लिए है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, इसे प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं। बच्चों, परिमेय संख्याओं को गुना व भाग करना तो आप जानते ही है, यानी हमने इससे पहले वाले वर्कशीट में यही सब सीखा है, राइट। तो चलिए हम आगे प्रोसेस करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 3 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 होता है, यह एक परिमेय संख्या है। 1.2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3.6 होता है, यह एक परिमेय संख्या है। ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी जितना है इसमें सारे के सारे परिमेय संख्या होता है, ठीक है। अगर 32 को डिवाइड अगर 2 से करते हैं तो 16 आया, तो 16 भी एक परिमेय संख्या है। उसके बाद 4.2 को अगर 3 से डिवाइड किए तो ये भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए, इसमें हम जो देखने वाले हैं डियर स्टूडेंट, बेसिकली आपने जो देखा कि परिमेय संख्याओं को गुना या भाग करने पर परिमेय संख्या ही मिलती है। तो आओ परिमेय संख्याओं को गुना व भाग करके देखें, ठीक है। तो अपरिमेय संख्याओं की गुना या भाग, √2 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू √3 हो जाएगा, तो ये √6 हो जाएगा। और √6 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। √2 को अगर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू √2 यानी 4 हो जाएगा। तो 4 का हमारा जो वर्गमूल आता है वो 2 होता है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। इसमें आप लिखेंगे कौन सा? परिमेय संख्या हो जाएगा, राइट। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे देखना है, जो जोड़े बनाने पर अंक वर्गमूल से बाहर आ जाते हैं। अब देखिए, √3 इंटू √8, तो ये √24 हो जाएगा। इसको हम जब लिखेंगे तो 2√6 हो जाएगा। 2√6 एक अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। तो ये वाला आप लगा देंगे, लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद √3 को अगर ब्रैकेट 2 प्लस √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू √3 होगा और बीच में प्लस हो जाएगा और √5 इंटू √3 हो जाएगा, तो 2√3। और इसको जब हम ऐसे लिखेंगे तो 2√3 प्लस √15 हो जाएगा। तो इस √15 को हम जो है ना क्या करेंगे, 2√3 और प्लस √15 को, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब इसको कैसे करते एक बार मैं आपको करके और बता रहा हूँ। देखिए, √3 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2√3, तो ये 2√3 हमने किया। अब √3 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 और √5, तो √3 इंटू 5 हो जाएगा। तो ये 2√3 और प्लस 5 3 या 15 हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है, ठीक है। √2 प्लस √3 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 माइनस √5 से, तो ये 3 क्या हो जाएगा? 3√2 हो जाएगा। इससे अगर हमने एक बार कर लिया तो 3√2 हो जाएगा। फिर माइनस 2√2 अंडर √2 इंटू 5 हो जाएगा, प्लस 3√3 माइनस √3 इंटू 5 हो जाएगा। तो ये 3√2 माइनस √10 प्लस 3√3 माइनस √15, तो ये एक आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ओके डियर, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 3√3 को हम डिवाइड करेंगे √3 से, तो ये 3 से ये 3 कट गया, तो ये 3 बच गया। 3 एक हमारा परिमेय संख्या है। क्या है डियर स्टूडेंट? ये परिमेय संख्या है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। और √10 डिवाइड √2, तो √10 ये डिवाइड, तो ये 2 से 2 5 जा, तो √5 हो जाएगा। √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। आप इसे अपरिमेय संख्या लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब आप प्रयास कीजिए, तो क्या 2 परिमेय संख्याओं को गुना करने पर अपरिमेय संख्या मिल सकती है? बिल्कुल नहीं मिल सकती है, ठीक है। केवल 2 परिमेय संख्याओं को गुना करने पर हमें परिमेय संख्या ही मिलती है, ठीक है। क्योंकि ये देखिए, यहाँ पे हमने अभी अभी किया है। देखिए, परिमेय संख्या के गुना करने पर हमें क्या मिला है? हमेशा परिमेय संख्या। ये सब में हमने परिमेय संख्या देखा है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन हमारा जो है, 2 परिमेय संख्या को गुना करने पर अपरिमेय संख्या बिल्कुल नहीं मिल सकती है। ये नहीं में आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए, क्या 2 अपरिमेय संख्या को गुना करने पर परिमेय संख्या? बिल्कुल अपरिमेय संख्या को गुना करने पर परिमेय संख्या। जैसे कि √3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं √3, क्योंकि √3 भी अपरिमेय संख्या है, ये भी √3 अपरिमेय संख्या, तो ये क्या हो जाएगा? √9 हो जाएगा। √9 का आपको पता है वर्गमूल 3 होता है। 3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा हल कीजिए।
तो इस सभी का सॉल्यूशन एक एक करके मैंने अभी किया, तो चलिए इसे हम देखते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। राइट, अब चलिए परिमेय संख्या का गुना या भाग जो हम कर रहे थे, तो इसमें सबको मैंने एक एक करके सॉल्व कर दिया, यहाँ आप देख पा रहे हैं। ठीक है, और ये कौन सा परिमेय संख्या, ये हमारा परिमेय संख्या होगा, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, पहला का। अब परिमेय संख्याओं का की गुना या भाग वाले में था, तो इसको भी हमने सॉल्व किया है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं। ठीक है, देखिए √3 √6 एक अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या हो गया, ये रूट अपरिमेय संख्या हो गया, 2√3 प्लस √15 अपरिमेय संख्या हो गया। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2√3 प्लस √15 ये एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब उसके बाद आप 3√2 माइनस √10 प्लस 3√3 माइनस √15 ये एक अपरिमेय संख्या डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है इसी का। 3√3 को डिवाइड √3 से करेंगे तो 3 आता है, तो 3 एक परिमेय संख्या है, और 10 को डिवाइड √2 से करेंगे तो ये √5 हो जाएगा, ये एक अपरिमेय संख्या होगा। उसके बाद अब आप प्रयास कीजिए, तो इसमें हमने बता दिया है। ठीक है, दो परिमेय संख्या को गुना करने पर अपरिमेय संख्या नहीं मिल सकती, अतः यह कथन गलत है। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं को गुना करने पर हमें परिमेय संख्या मिलता है, याद रखिएगा आप। ठीक है, क्या आप अपरिमेय संख्याओं को गुना करने पर परिमेय संख्या मिल सकती है, तो बिल्कुल मिल सकती है। तो ये जैसे कि √3 का, तो ये 3 आ गया, ये परिमेय संख्या है। अब हम देखते हैं इसमें जो क्वेश्चंस ये सारे जो हमने किए हैं, इसे हम एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए √10 और इंटू √5 तो √15 हो जाएगा। √50 को हम 5√2 लिखेंगे। ठीक है, तो ये 5√2 क्या है डियर स्टूडेंट, ये एक अपरिमेय संख्या है। राइट, अब देखिए √3 को √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √18 होगा। √18 को आप 3√2 लिखेंगे, एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद आप देखिए √6 को √3 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 प्लस इंटू √3 प्लस √6 इंटू √2 तो √18 हो जाएगा, प्लस √12 तो ये 3√2 लिखेंगे, प्लस 2√3 तो यह एक अपरिमेय संख्या है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर फिर भी अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा डाउट। ठीक है, चलिए √15 डिवाइड √5, तो √15 को डिवाइड √5 से करेंगे तो ये रूट कितना होगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये √3 हो जाएगा, तो एक अपरिमेय संख्या है √3। राइट, अब देखिए आपको √7 को मल्टीप्लाई √21 से करना है, तो √147 होगा डियर स्टूडेंट, और 147 आपको पता होना चाहिए यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए अब आपको 18√3 को डिवाइड करना है 6√3 से, तो 18√3 को अपॉन में 6√3, तो इससे ये कट गया। ठीक है, कितने 3 टाइम में कटेगा, और √3 रूट रह जाएगा, तो 3√3 एक अपरिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है ये। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अब देखिए उसके बाद आपको देखना 27 इंटू 8 को मल्टीप्लाई अगर 15 से करेंगे तो 147 होगा। 147 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा है। ठीक है, चलिए इस लास्ट क्वेश्चन को 1.6 को अगर मल्टीप्लाई करें 1.06 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये 5.3 आ जाएगा। 5.3 एक परिमेय संख्या है। ओके डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।